आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की जो हमारी यह कहानी है एक पुनर्जन्म पे आधारित कहानी है। जब मैं इस कहानी का रिसर्च कर रहा था तो यकीन मानिए मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए सिर्फ एक इस कहानी को रिसर्च करने के लिए अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पुनर्जन्म एक्सपर्ट को इंडिया में आना पड़ा और इस कहानी के बारे में रिसर्च करके यह कहना पड़ा कि यह कहानी बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी झोल नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तब तक आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है 1970 के आसपास की। यूपी का एक ज़िला है इटावा, जिसका एक गांव है शरीफपुरा। उस गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था जो कि बेहद ही गरीब परिवार था। उस घर में 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुमित्रा। वो लोग उस गांव में जब रहते थे तो गांव में आमदनी का कोई स्रोत नहीं होने के कारण सुमित्रा के जो पिताजी थे उनको अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता था और कभी कभी वहीं रह जाया करते थे। और सुमित्रा का जो बचपन था वो ऐसे ही अपनी माँ के साथ गुजर रहा था। मगर कुछ समय के बाद सुमित्रा की जो माताजी थी उनका देहांत हो गया, तो उनके पिता को गांव में आना पड़ा। और उसके बाद कुछ समय के बाद सुमित्रा के जो पिताजी थे वो पुनः वापस शहर कमाने के लिए चले गए। इधर जब सुमित्रा अकेली हो गई तो सुमित्रा के एक रिश्तेदार ने सुमित्रा को अपने पास बुला लिया और उसकी परवरिश की। जब सुमित्रा 13 साल की हो गई तब उसके उस रिश्तेदार ने उसकी शादी एक लड़के जिसका नाम जगदीश था उससे कर दी। इधर सुमित्रा की जब शादी हो गई तो वह अपने ससुराल पहुंच गई, मगर उसकी यह खुशी का ठिकाना ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि जगदीश भी अक्सर कमाने के लिए शहर में ही रहता था। एक तो बचपन से सुमित्रा के कोई भाई बहन नहीं थे, दूसरा पिताजी भी साथ नहीं रहते थे और कुछ समय के बाद माँ भी चल बसी थी। जब सुमित्रा की शादी हुई तो उसके बाद उसका पति भी उसके साथ नहीं रहता था। तो सुमित्रा के जो जीवन में एक खालीपन सा था वो लगभग अभी तक भी कायम था और सुमित्रा का जीवन ऐसे ही खालीपन में कटते जा रहा था। मगर कुछ ही दिनों के बाद सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके जन्म होते ही सुमित्रा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके खाली पड़े जीवन में किसी ने एक उम्मीद की किरण जगा दी हो। और सुमित्रा अब खुश रहने लगी उस अपने एक छोटे से बेटे के साथ, जिसे वो अपना जीवन का सब कुछ मान चुकी थी और अपने बेटे को कभी भी अपने से दूर नहीं करती थी। और इस प्रकार सुमित्रा के जो जीवन में एक खालीपन सा था, उसके बेटे के आने से वो कमी भी अब पूरी हो गई। सुमित्रा का दिन खुशी खुशी कट रहा था। मगर एक दिन की बात है, सुमित्रा अपने बेटे को गोद में लिए हुए कुएं पे पानी भरने जाती है और जब पानी भर करके वापस लौट रही होती है तभी शाम का समय होता है। सुमित्रा के हाथों से वह मटका नीचे गिर जाता है और वह अपना एक हाथ ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसे उठा लेती है और उसके हाथों की उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं और उसकी दांतें किटकिटाने लगती हैं। मगर उसने अपने दूसरे हाथ से अपने बच्चे को नहीं छोड़ा और यह सब लगभग 4-5 मिनट तक चलता रहा। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मगर जब 4-5 मिनट के बाद उसका यह चीज़ सब छूटा, उस ध्यान से यह बाहर आई, तब उसने गांव वालों से पूछा कि क्या हुआ है, मगर किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। तब सुमित्रा चुपचाप वहां से अपने घर चली गई और ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। मगर 3-4 दिनों के बाद फिर से जब सुमित्रा खाना बना रही थी तो वैसे ही इसके साथ एक बार और हुआ। इस समय उसकी दोनों हाथें आसमान की तरफ उठी हुई थी और आंखें गोल गोल घूम रही थी और वो अपनी दांतें किटकिटा रही थी। चूँकि बच्चा उसके पास नहीं था
इसीलिए उसके दोनों हाथ उसने ऊपर उठा रखा था। यह सब नज़ारा जब उसकी सास ने देखा तो वह बिल्कुल से चौंक गई और उसे समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। यह क्रम 2-5 मिनट तक चला और उसके बाद जब वह नॉर्मल हुई तो उसे फिर से समझ में नहीं आया कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर अब उसके बाद यह लगभग हर 4-5 दिन के बाद का यह काम बन गया था कि उसे कभी भी इस तरह के दौरे आ जाते थे और वह कभी भी इस तरह से दांत किटकिटाने लगती थी और अपना हाथ ऊपर कर लेती थी और उसकी आंखें गोल गोल घूमती थी और जब वह होश में आती थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता था कि उसके साथ क्या हुआ है। जब हमेशा हर 3-4 दिन पर ऐसा होने लगा तब सुमित्रा के पति को गांव बुलाया गया। सुमित्रा के पति ने गांव आते ही उसको वैद्य से दिखाया गया और झाड़ फूंक भी करवाई गई। चूँकि नॉर्मल सा बात है कि ऐसा गाँव में अक्सर होता है तो लोग झाड़ फूंक अभी भी करवाते हैं। मगर उसके बाद भी जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो सुमित्रा अपने बच्चे से दूर रहने लगी ताकि बच्चे को वह कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। जो कि उसका एकमात्र सहारा था खुश रहने का, वो भी अब उससे दूर हो गया और बच्चे को उसकी सास संभालने लगी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा कि सुमित्रा को दौरा आता और फिर वो ठीक हो जाती और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन की बात है कि वह तारीख थी 16 मई 1985। दोपहर का समय था। घर के सभी लोग पास में ही बैठे हुए थे। तभी सुमित्रा को अचानक से दौरा पड़ा और उसने बोला कि आज से ठीक 3 दिन के बाद वह मर जाएगी और ऐसा बोलते ही वह फिर से नॉर्मल हो गई। पास में बैठे सभी लोग बिल्कुल से स्तब्ध रह गए कि ये अचानक से सुमित्रा को क्या हो गया और ये ऐसे क्यों बोल रही है। क्योंकि दौरा आना तो नॉर्मल था लेकिन ऐसा बोलना कि आज से ठीक 3 दिन के बाद वह मर जाएगी, यह बिल्कुल नई बात थी और यह किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुमित्रा यह क्या बोल रही है। जब सुमित्रा इससे नॉर्मल हुई तब उसके पति ने सुमित्रा ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मगर उसकी इस कहे अनुसार परिवार के सभी लोग बिल्कुल स्तब्ध थे कि सुमित्रा ने कहा है कि वह आज से ठीक 3 दिन के बाद मर जाएगी, यानी 19 मई, जिस दिन उसने स्वयं की मौत की डेट फिक्स की थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गया और वो तारीख आई 19 मई 1985, जिस दिन सुमित्रा ने अपनी मौत की डेट खुद ही बोली थी। उस दिन सुमित्रा ने कुछ भी ऐसा काम करने से खुद को रोका जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, जैसे ऊंचाई पे जाना, पानी भरना, खाना बनाना। उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसकी मृत्यु हो। और देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। घर वाले भी यही सब सोच रहे थे और खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा हुआ कि सुमित्रा ने जो भविष्यवाणी की थी वह गलत साबित हुई। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। सुमित्रा शाम के समय अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी। तभी सुमित्रा की एक दोस्त वहाँ से जा रही थी। सुमित्रा ने अपनी उस दोस्त को बुलाया और उससे बातें करने लगी। बातें करते करते अचानक से सुमित्रा को फिर से वही दौरा पड़ा। उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया, आँख गोल गोल घुमाने लगी और दांत को किटकिटाने लगी। यह सब देख करके सुमित्रा की जो दोस्त थी वो बहुत डर गई और वहीं चिल्लाने लगी। यह सब देखकर घर वाले सब जब इकट्ठा हुए और सुमित्रा को लिटाया गया तो देखा गया कि उसकी सांसें अब नहीं चल रही हैं। फिर भी तसल्ली के लिए घर वालों ने वैद्य को बुलाया और उसे चेक करने को कहा। वैद्य ने जब सुमित्रा की नब्ज को चेक किया तो उन्होंने बताया कि सुमित्रा अब नहीं है, यानी कि सुमित्रा ने अपनी जो मौत की भविष्यवाणी की थी वो अपने समय पे ही उसकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। यह सब देख करके गांव के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर गए और अपने बच्चों को घर से बाहर आने से मना कर दिया। और उन्होंने सबने मिल करके एक ही बात कहा कि जितनी जल्दी हो सके सुमित्रा के शव का दाह संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि कहीं सबको यही डर था कि ये जो सुमित्रा को बीमारी थी या जो प्रॉब्लम थी यह गांव में किसी और को ना हो जाए। तो गांव की सभी औरतों ने मिलकर सुमित्रा को स्नान कराने लगी और उसे श्रृंगार वगैरह करने लगी। और गांव के जो जेंट्स थे वो एक खुले जगह में
सुमित्रा के शव को जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने लगे। मगर जिस कमरे में सुमित्रा को नहलाया जा रहा था, तभी कुछ ही समय बाद, लगभग 45 मिनट हो चुके थे सुमित्रा को स्नान कराते हुए और रेडी करते हुए, कुछ ही समय के बाद उस कमरे से एक औरत चीखती हुई बाहर आई। फिर दूसरी आई और फिर तीसरी आई। वो सब जब बाहर आ रही थी तो वो इतनी घबराई हुई थी कि वो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ थी। फिर भी सभी ने उन्हें ढांढस बंधाया। तब उन औरतों ने कहा कि सुमित्रा ने नहलाते समय अपनी आंखें खोली। किसी ने बताया कि उसकी धड़कन चल रही है और किसी ने बताया कि उसकी सांसें चल रही है। तब गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी ने जब नब्ज देखा तो उन्होंने भी बताया कि सुमित्रा अभी जिंदा है। यह सब सुन करके जो सुमित्रा का पति था, जो अभी तक रो रहा था, वो बहुत खुश हुआ कि चलो भविष्यवाणी जो थी वो सही होकर भी गलत साबित हो गई और उसकी सुमित्रा फिर से जीवित हो गई। जब सुमित्रा को देखा गया तो वह अपने जगह पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसका पति जब उसके पास गया और उसके गले लगने की कोशिश की तो सुमित्रा ने उसे जोर से धक्का दे करके उसे हटा दिया। जब उसके सास ससुर को भी उसके पास बुलाया गया तो सुमित्रा ने उसे भी पहचानने से इनकार कर दिया। और जब सुमित्रा के बच्चे को, जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसको उसके पास लाया गया, सुमित्रा ने उसे भी पहचानने से इनकार कर दिया और अपने दोस्त को भी नहीं पहचाना। यहाँ तक कि सुमित्रा ने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। फिर वैद्य जी को बुलाया गया और वैद्य जी ने कहा कि यह जिंदा तो है, लेकिन शायद यह इसके मतलब दिमाग में एक झटका सा लग चुका है और यह अभी तक कोमा में है। इसे परेशान मत करो, इसे आराम करने दो, कुछ समय के बाद यह अपने आप ठीक हो जाएगी। मगर इसी तरह समय बीतता गया और कुल 3 महीने बीत गए, मगर सुमित्रा ने अभी तक भी किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया और किसी को भी अपने पास नहीं आने दे दी थी। मगर एक बात जो हमेशा करती थी कि वह एक लेटर लिखा करती थी और अपने हस्बैंड को देती थी और कहती थी कि इसे पोस्ट कर दिया जाए। जबकि जो सुमित्रा थी वो तो एक अनपढ़ थी और घर वाले समझते थे कि यह इसके दौरे का एक सिलसिला है जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अचानक से 20 अक्टूबर 1985 को एक शख्स सुमित्रा के दरवाजे पर पहुंचा और उसने पूछा कि इस गांव में कोई ऐसी महिला है जिसका बर्ताव थोड़ा सा अलग है। फिर सुमित्रा के जो पति था उसको बुलाया गया और सुमित्रा के पति ने पूछा कि आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते। तब उस व्यक्ति ने अपना परिचय राम सिया त्रिपाठी, जो कि डीवीएपुर से आए हुए हैं, उन्होंने बताया, जो कि इस गांव से करीब 80 किलोमीटर दूर था। यह नाम राम सिया त्रिपाठी जैसे ही सुमित्रा ने सुना, वह दौड़ते हुए घर से बाहर आई और राम सिया त्रिपाठी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। राम सिया त्रिपाठी ने उसे देख करके चौंक गए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। इसके साथ साथ गांव वाले भी चौंक गए और खुद सुमित्रा जो थी उसने कहा कि मैं सुमित्रा नहीं, शिवा हूँ, आपकी बेटी। यह सुनकर जो राम सिया त्रिपाठी थे वो चौंक गए, मगर फिर उन्होंने खुद को शांत किया और एक कमरे में बैठ करके अपना एक ब्रीफकेस निकाला, उसमें से कुछ तस्वीरें निकाली और सभी को एक एक करके पहचानने को बोला, जिसे सुमित्रा पहचानने लगी और फिर एक फ़ोटो पे अचानक से रुक गई। फिर राम सिया त्रिपाठी जोर देने पर बोली कि यह मेरी ननद है जिसने मुझे मेरे सर पे 18 मई को पीछे से जोर से मारा था, जिससे मेरी मौत हुई थी। यह सब सुनकर घर वाले, गांव वाले और सभी लोग हैरान हो गए थे कि यह सब क्या है, कि इसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं, चिंटू और मिंटू भी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। तब राम सिंह त्रिपाठी ने बताया कि वह ग्रेजुएशन की है और उसकी शादी, वह अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। जिस बात का
उसके ससुराल वालों को जलन थी, जिससे अक्सर उसकी लड़ाई हुआ करती थी। फिर एक दिन खबर मिलती है कि जो शिवा है उसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है, और यह बात थी 18 मई को। फिर जब उसका पति पहुंचा तो ट्रक लाश पर पड़ी हुई थी, और उसके पति ने उस लाश को लेकर के जल्दी से जल्दी जला दिया। जब राम सिंह त्रिपाठी वहां पहुंचे तो लाश जल चुकी थी। तो उन्होंने कोर्ट में जब केस किया तो सबूत के अभाव में कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। यह सारी बातों को सुनकर राम सिंह त्रिपाठी को यकीन हो गया कि उनकी जो बेटी जो शिवा थी, जिसकी उसकी ननद ने हत्या कर दी थी, वह अब शिवा ही है। मतलब जो शिवा थी वो सुमित्रा ही है। और उसके बाद उनको इस बात पे यकीन हो गया, तो उन्होंने जो सुमित्रा का पति था और गांव वाले थे उनको सारी बातों को समझाया। अब जो सुमित्रा थी, यानी कि जो शिवा थी, वो सुमित्रा के शरीर में थी, तो उसने राम सिंह त्रिपाठी से जिद करने लगी कि वह अपने घर यानी मायके जाएगी। जिस पर जो सुमित्रा के जो पिताजी थे राम सिंह त्रिपाठी, उन्होंने उसके पति से और घर वालों से आज्ञा लेकर के सुमित्रा को कुछ समय के लिए अपने घर ले गए। जब सुमित्रा अपने घर गई तो उसने सोचा कि पति तो है नहीं, मतलब पति तो उसका मानता है नहीं, और वो तो उन लोगों की नज़रों में मर ही चुकी है, मगर इसका जो पति था, सुमित्रा का पति, वो उसे बहुत मानता है, तो क्यों ना उसी के साथ जीवन यापन किया जाए। फिर वह अपने पिताजी जो कि राम सिंह त्रिपाठी थे उनसे बात करने के बाद वापस अपने इस पति के पास आ गई और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगी, और उसका जो एक बेटा था उसी भी उसने अपना लिया। और जब यह बात प्रूफ हो गई तो सुमित्रा लगभग 1998 तक इस घटना के बाद जीवित रही थी, जो कि शरीर तो सुमित्रा का था मगर उसके अंदर जो थी वो शिवा थी। और ये कहानी बिल्कुल भी सत्य है, इसमें कोई भी कहीं से झोल नहीं है, क्योंकि यह साबित किया हुआ एक कहानी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे किसी सब्सक्राइबर का जन्मदिन है तो वो भी हमें बताएं। अगली वीडियो में हम उनका नाम लेने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।